राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे। मम्मी ने मुझे उठा दिया था, हन्नू नहीं किया था। मम्मी ने नहा धो के सारा भोग का सामान बना दिया था। मम्मी पूजा कर रही है। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा कौन है बिहारी, राधा मेरी चंदा कौन है बिहारी, मेरी चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जब चले आएंगे बिहारी। तो मम्मी यहाँ पे अपने कृष्णा जी को बुला रही थी, उनके भजन गा रही थी। मैं भी उनका साथ दे रही थी। मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही थी क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी सुबह सुबह, और मैं बिस्तर से उठ के सीधा एकदम से तुरंत बाहर चली गई थी। तो मुझे ठंड लग रही थी और मैं चप्पल भी नहीं पहनी थी। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी थी कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि सुबह सुबह गाय आ जाती है, वो मुझे पूजा नहीं करने देगी। तो फिर मैं आ गई थी सुबह। और मैंने जो था गोवर्धन पूजा वो दूसरे दिन ही मनाया था, दिवाली के दूसरे दिन मनाया था। बहुत से लोगों के मन में संशय था कि अब है 14 तारीख को, 13 को है या 14 तारीख को, पर हम लोगों ने जैसे हमेशा मनाते हैं वैसे ही। ये कुछ नहीं, ये बस पंडितों की पोप लीला है, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया था। फिर हम लोग का देख के बाकी सारे लोगों ने भी अपने अपने घरों में ये स्याऊ रख लिए थे। तो मम्मी यहाँ पे रसगुल्ला और पूड़ी का भोग लगा रही है, खीर बतासे फूल चढ़ा रही है। हमारे यहाँ हमेशा से ही ये होता आया है। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग के घर पे क्या ऐसे होता है। मेरे यहाँ हमेशा से ही ऐसे होता आया है। सभी लोग बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। राधे राधे आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गोवर्धन की सब अच्छे से शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। गोवर्धन पूजा वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ पे गोवर्धन पर्वत भी है जिनकी लोग परिक्रमा भी लगाते हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी एक दिन जाऊँगी और गोवर्धन परिक्रमा लगाऊँगी। मम्मी का बहुत मन है, मम्मी ने बहुत प्रार्थना की है गोवर्धन महाराज से कि मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मुझे दोबारा से बुला लेना और मुझे गोवर्धन परिक्रमा लगवा देना, चाहे जैसे भी लगवाओ पर लगवा देना। तो मम्मी यहाँ पे भोग लगा के उनको जल अर्पित कर रही है। पूरी पूजा हो चुकी थी, पुष्प से भी उनको श्रृंगार कर दिया था उनका। उसके बाद हमारी गौ माता आ गई थी, रोज़ की तरह सुबह सुबह आती है और अपने हिस्से की रोटी खा के जाती है। रोज़ आके आवाज़ लगाती है। तो मम्मी के साथ मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। मम्मी मेरी बड़ी प्यारी है। और उसके बाद गौ माता के बाद उनके सुपुत्र भी चलते हुए आ रहे थे। ये दोनों ही हमारे दरवाजे पे आके अपने अपने हिस्से की रोटी मांगते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनका खुद का घर है, बड़े हक से रोटी मांगते हैं। खिला दे। ए भैया और महाराज आ रहे, बड़े बड़े सींग वाले, पानी ले आए। तो यहाँ पे हमारे स्याओं की पूजा हो चुकी थी और इनका पूरा मैंने वीडियो बना लिया था। और गौ माता को और उनके सुपुत्र को मैंने पानी डाल के भगा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और ये स्याऊ जो बनाए थे ना वो बिगाड़ रहे थे क्योंकि उनके ऊपर हीले बतासे पूड़ी वगैरह थे ना, तो इसलिए फिर मैं घर के अंदर आ गई थी। घर पे आके मैंने गोवर्धन जो रखे जाते हैं उनको रखा। इनको बनाने में बहुत समय लगा था, 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया था आराम से। हमेशा से ही मम्मी बनाती आई है, लेकिन 2 साल से मैंने बनाना शुरू कर दिया है। इस बार बोल रही थी भाभी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन भाभी किचन में बिजी थी तो फिर मैंने कहा भाभी रहने दो, मैं बना दूंगी। तो आज मैं बताऊंगी कि ये गोवर्धन और स्याओं की पूजा क्यों की जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि इसके पीछे एक कथा है। तो उस कथा का मैं पूरा वर्णन तो नहीं, बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ आप लोगों को कि इस दिन जो इंद्रदेव थे उनको अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो गया था। उनके घमंड को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने, हमारे पालनहार ने, ये लीला रचाई थी। तो कृष्णा जी
ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए इस दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी। इस बात से इंद्रदेव बहुत नाराज हुए क्योंकि ब्रजवासी लोग हमेशा से ही इंद्रदेव की पूजा करते आए थे, किंतु कृष्णा जी के कहने पर ब्रजवासियों ने इस बार गोवर्धन की पूजा की थी। इसी वजह से इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने अपने क्रोध को जताया था, पूरे ब्रजवासियों को अपनी वर्षा से भिगो दिया था। इंद्रदेव के क्रोध से पूरा गांव डूबने लगा था। उनके जो ब्रजवासी थे वो सब डूबने लगे थे। उनके ग्वाल बाल और गायें बछड़े प्यारी प्यारी गायें थी, सब डूबने लगे थे। उनकी रक्षा करने के लिए ही श्री कृष्ण जी को अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था, या फिर यूँ कहे ही कृष्ण जी ने ही इस लीला को पूरी भली भांति रचाया था, क्योंकि उनको इंद्रदेव का घमंड क्यों करना था। तो इसीलिए तभी से यह गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। बाहर स्याऊ बनाए जाते हैं और अपने अपने घरों में गोवर्धन बनाए जाते हैं। पहले मेरे यहाँ पे दूसरे तरीके से मम्मी बनाती थी, लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से मैं ऐसे ही कृष्णा जी के स्वरूप को बनाती हूँ और उनकी उंगली पे रखा हुआ मैं गोवर्धन पर्वत बनाती हूँ। मुझे ऐसा ही स्वरूप अच्छा लगता है उनका। मम्मी बहुत अलग ही तरीके से बनाया करती थी, तो मैंने नेट पे देख के और मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे गोवर्धन महाराज हमारे बन चुके थे और कृष्णा जी भी बन चुके थे। तो भोग लगाया जा रहा था, मामी भूख लगा रही थी। मैंने गाय का बछड़ा भी बनाया था साइड में। पिछली बार मैंने सिर्फ कृष्णा जी बनाए थे और गोवर्धन बनाया था, लेकिन इस बार मैंने उनका गाय का बछड़ा भी बनाया। इस बार ये जो भी हमारे कृष्णा जी थे वो बहुत ही सुंदर बने थे। इनमें बहुत टाइम लगा था और मैं सुबह जल्दी से उठी थी, नहा धो के सबसे पहले मैंने यही काम किया था। और भोग के लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल खाना बनता है जो जिससे कि कृष्णा जी का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत जिस दिन बनाया जाता है उस दिन बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो हमारे यहाँ 7 प्रकार की सब्ज़ी को मिला के बनाया जाता है उनका भोग, और कचौड़ी बनती है, पूड़ी बनती है। तो इन्हीं सब का भोग लगाया जाता है गोवर्धन महाराज को। तो अगर आपको हमारे गोवर्धन महाराज अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, गोवर्धन महाराज की जय हो। तो ये है गोवर्धन महाराज का रात का समय और हम लोगों ने दिया जला दिया था। मिलते हैं नए वीडियो में।